हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवर क्विट। दिस इज़ राहुल शर्मा और आज मैं आपके लिए लाया हूँ MCQs ऑन यूटी जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि आप जानते हैं BSF का जो एग्ज़ाम डेट है 18 अक्टूबर वो आ चुकी है। इसके साथ ही क्लास 4th और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की भी टेंटेटिव डेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर जो है इन तीनों ही एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक सेशन स्टार्ट किया है जिस पे हम MCQs डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर के ऊपर। कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे विच डोगरी पोइट रिसेंटली गॉट पद्मश्री अवार्ड, हु इज़ द फर्स्ट मिस इंडिया फ्रॉम UT JNK, हु वॉज द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर, विच प्लेस इन UT JNK इज़ नोन एज छोटा लंदन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे और भी बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे 4-5 सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सेशन का रूल जो है वो बिल्कुल सिंपल है, आपको पहले भी पता है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपने बड़ी ही ऑनेस्टी से उसका आंसर गेस करना है। अगर आपको आंसर आता है चाहे नहीं आता है, मैंने तो उसका आंसर आपको बताना ही है, लेकिन अब पूरी ऑनेस्टी के साथ आपने मुझे अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ कोई भी अगर डाउट है आपको क्वेश्चन को लेके, कोई आंसर को लेके डाउट है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन UT जम्मू एंड कश्मीर। मुझे लास्ट टाइम भी किसी ने स्टेट के लिए बोला था कि सर जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, UT है। अच्छी बात है, आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं हमारी वीडियोस में, तो अच्छा लगता है। येस, इट इज़ UT नाउ, तो इसलिए मैंने आज हर जगह UT ही यूज़ किया आपके लिए। सो क्वेश्चन इज़ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन UT जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए डालते हैं ऑप्शंस पे नज़र। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 20 एंड ऑप्शन डी है 19। तो ध्यान से आंसर दीजिएगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है वो एक UT बन चुका है, वो लद्दाख से अलग हो चुका है, तो नेचुरली डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं अब वो कम हो चुकी हैं। सो अपना आंसर गैस कर ले, मैं जल्दी से आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे को पता है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन C 20। तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हमसे कम हो चुकी हैं, ठीक है, वो लद्दाख के कारण कम हो चुकी हैं। सो वी हैव नाउ 10 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड 10 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम कश्मीर। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन UT जम्मू एंड कश्मीर इज 20। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द शालीमार बाग वॉज बिल्ट बाय। तो शालीमार बाग का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुगल गार्डन है ये। इवन नोट कर लें, ये सबसे बड़ा मुगल गार्डन है। तो चलिए इस गार्डन को किसने बनाया है, ये बाग किसी के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, क्योंकि हमने ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने होते हैं तो टाइम कम पड़ जाता है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, मैं आंसर बताने वाला हूँ आपको। सो द शालीमार बाग वॉज बिल्ट बाय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी जहांगीर। तो जहांगीर के द्वारा जो है शालीमार बाग, जो कि सबसे बड़ा गार्डन है, मुगल गार्डन है सबसे बड़ा, और इसको किसने बनाया है, जहांगीर ने बनाया है। और जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए इसको बनाया था, और इसको बोला जाता है गार्डन ऑफ लव भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन UT जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर UT की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। इवन इंडिया की सारी रिवर्स पे मैंने 2 पार्ट में वीडियोस बनाई हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो जम्मू कश्मीर UT की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए है डोडा रिवर, ऑप्शन बी है झेलम रिवर, ऑप्शन सी है चनाब रिवर और ऑप्शन डी है इंदस रिवर। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम है, तो मैं आपको आंसर बताने ही वाला हूं। सो द लॉन्गेस्ट रिवर इन UT जम्मू एंड कश्मीर इज ऑप्शन सी चनाब रिवर। चनाब रिवर जो है वो सबसे लंबी नदी है जम्मू कश्मीर की, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जी ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, BSF वालों को भी पूछ सकते हैं,
अकाउंट असिस्टेंट में भी पूछ सकते हैं और क्लास 4th में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए ध्यान से नज़र डालिए इस क्वेश्चन पे और इसके ऑप्शंस पे। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्यून यशो राज्य लक्ष्मी, ऑप्शन बी है क्यून तारा देवी, ऑप्शन सी है क्यून यशस्विनी और ऑप्शन डी है क्यून दीदा। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तो आपको आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो वेट फॉर सम सेकंड, मैं तो आंसर बताऊंगा ही आपको। तो चलिए आंसर को गैस कर लीजिए, मैं जल्दी से आंसर बताने वाला हूं। सो द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर वाज ऑप्शन डी क्यून दीदा। क्यून दीदा जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले बता दूं। और क्यून दीदा को हम कंसीडर्ड करते हैं द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ कश्मीर। तो इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूं। जो क्वीन दीदा हैं ये सबसे पहले बिलोंग करती हैं लोहारा डायनेस्टी को। ठीक है, किसको बिलोंग करती हैं? लोहारा डायनेस्टी। ठीक है, अगर आप से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वीन दीदा जो है वो कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो क्वीन दीदा जो है वो लोहारा डायनेस्टी से रिलेटेड है। और इनकी जो हस्बैंड हैं वो है सेमा गुप्ता। के से स्टार्ट है, के साइलेंट है, तो आप प्रोनाउंसिएशन जैसे मर्जी कीजिए। के से हम इसको के सेमा गुप्ता बोलिए या सेमा गुप्ता बोलिए। तो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद इन्होंने लोहारा डायनेस्टी को संभाला और वहाँ की क्वीन बनी है ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दीदा जो है वो कश्मीरी शब्द है, और मेरे कश्मीरी भाइयों को पता होगा दीदा किसको बोलते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न JNK। तो जो मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर है उसका फाउंडेशन किसने किया था? ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है ज़ैनुल अबिदीन, ऑप्शन सी है महाराजा गुलाब सिंह और ऑप्शन डी है महाराजा रंजीत सिंह। तो एज आपको पता ही है कि टाइम बहुत कम है, जल्दी से आंसर को गेस करना है। पता है तो जल्दी से अपना स्कोर जो है प्लस कर लीजिए। तो मैं आंसर आपको बताने लगा हूं। सो द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका क्रेडिट हम देते हैं ऑप्शन सी महाराजा गुलाब सिंह को। तो महाराजा गुलाब सिंह जी को क्रेडिट मिलता है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न JNK का। तो दिस इज़ द राइट आंसर। महाराजा गुलाब सिंह के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बड़े सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही क्रीमी क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी सकता है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए है करण सिंह, ऑप्शन बी है हरि सिंह, ऑप्शन सी है गुलाब सिंह अगेन एंड ऑप्शन डी इज रंजीत सिंह। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर को गेस कर लो। इतना भी मुश्किल नहीं है कि लास्ट रूलिंग महाराजा जम्मू कश्मीर के कौन से थे, इसके बाद कोई भी जम्मू कश्मीर का महाराजा नहीं बना है। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज, राइट आंसर इज ऑप्शन बी हरि सिंह। हरि सिंह के बाद कोई भी जो महाराजा है जम्मू कश्मीर का वो नहीं बना है। हरि सिंह के सपुत्र हैं करण सिंह, वो जो हैं वो MP हैं, ठीक है, और उनको गवर्नर बनाया, सदर रियासत बनाया गया था। और इन हरि सिंह के बाद जो है महाराजा जो रूल था वो ख़त्म हो गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु बिल्ट द फेमस रघुनाथ टेम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही क्रीमी क्वेश्चन है। रघुनाथ टेम्पल सबको पता ही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है जम्मू का, और यहाँ से क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस में नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है करण सिंह, ऑप्शन बी है हरि सिंह, ऑप्शन सी है गुलाब सिंह और ऑप्शन डी है रंजीत सिंह। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए कि रघुनाथ टेम्पल के फाउंडर कौन है, बिल्डर कौन है, किसने रघुनाथ टेम्पल को बनाया है। मैं आंसर आपको बताने वाला हूं विद इन सेकेंड्स, तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। तो ऑप्शन ए, अगेन बता रहा हूं मैं, ऑप्शन ए करण सिंह, ऑप्शन बी हरि सिंह, ऑप्शन सी गुलाब सिंह और ऑप्शन डी रंजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी गुलाब सिंह। ठीक है, अब बड़े सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुलाब सिंह जी ने तो रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था और कंप्लीट जो है वो रंजीत सिंह ने किया था। देखिए अगर ऑप्शंस में आपको दोनों के नाम आ रहे हैं तो आप गुलाब सिंह को टिक करेंगे, बिकॉज कंस्ट्रक्शन वाज जो, क्योंकि मेन काम तो उन्हीं ने स्टार्ट किया, बेशक कंप्लीट जो है वो रंजीत सिंह ने किया है। लेकिन अगर ऑप्शंस में सिर्फ गुलाब सिंह या रंजीत सिंह दोनों में से एक आया है तो आप दोनों में से जो आपके ऑप्शंस में अवेलेबल है आप उसको टिक कर सकते हैं।
हैं। सो दिस इज़ द राइट वे, आप अपना सही आंसर चुन सकते हैं। अगर आपके ऑप्शंस में दोनों हैं तो आप गुलाब सिंह को चूज़ कीजिए, अगर दोनों में से कोई एक है तो नेचुरली उसी को चूज़ कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसी की तरह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नगर मगर अ टाउन नियर हरि पर्वत वॉज बिल्ट बाय। तो जिनको तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है उनको मैं बता दूं, नगर मगर एक टाउन है कश्मीर में जो हरि पर्वत के पास है। आपने हमें बताना है कि ये टाउन किसने बनाया था, और इसको नगर नोगर भी बोलते हैं और नगर मगर भी बोलते हैं, दोनों नाम इसी के हैं। तो चलिए ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है ज़ैनुल अबिदीन, ऑप्शन सी है महाराजा गुलाब सिंह एंड ऑप्शन डी महाराजा रंजीत सिंह। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि कुछ ही सेकेंड्स में आंसर आपके सामने होगा, क्योंकि मैं आपको अभी आंसर बताऊंगा इसका। सो द क्वेश्चन इज, नगर मगर अ टाउन नियर हरि पर्वत वॉज बिल्ट बाय। तो ये नगर मगर टाउन जो है वो किसने बनाया है, मैं इसका आंसर बताने लगा हूं। सो द राइट आंसर इज राइट हियर, ऑप्शन ए अकबर। अकबर को क्रेडिट मिलता है नगर मगर टाउन को बनाने का। सो दिस इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, फेमस चाइनीज पिलग्रिम हिंद सांग हु विजिटेड वैली कॉल्ड द वैली एज। हिंद सिंह का नाम आपने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा। ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए और जगह जगह पर रहे, और उन्होंने एक बुक लिखी, एक रिकॉर्ड बनाए जहाँ जहाँ पर जिन जिन प्लेसेस में इन्होंने विज़िट किया, और इन्हीं के बेसिस पे हमें थोड़े हिस्ट्री के सोर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने, क्वेश्चन क्या है कि फेमस चाइनीज़ पिलग्रिम जो वैली में आए तो उन्होंने वैली को एक नाम दिया। वो नाम क्या था वो आपने गेस करना है या बताना है। ऑप्शन ए है कैस्पेरिया, ऑप्शन डी है काश्मीलो, ऑप्शन सी है कश्यपपुरा, ऑप्शन डी है कश्यपमर। तो टाइम आपके पास है, जल्दी से गैस कर लीजिए आंसर को। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा सा इंतज़ार। तो जल्दी से मैं आंसर बताने लगा हूं, गैस कर लीजिए, मार्क कर लीजिए अपना आंसर। सो द फेमस चाइनीज पिलग्रिम हिंद सांग हु विजिटेड वैली कॉल्ड द वैली इज, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी काश्मीलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हिंद सांग ने कश्मीर वैली को क्या नाम दिया। तो उन्होंने जो नाम दिया वो नाम था काश्मीलो। तो इसमें से जो कैस्पेरिया नाम है ये भी कश्मीर का ही है। ठीक है, तो कैस्पेरिया एक्चुअली ग्रीक्स बोलते हैं कश्मीर को। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन आई एम श्योर कि ग्रीक ही इसको बोलते हैं कैस्पेरिया। इसके साथ ही कश्यपपुरा और कश्यपमर ये भी कश्मीर के ही नाम है। ये कश्यप ऋषि के नाम से बोला गया था। इसके बारे में एक बहुत बड़ी स्टोरी है, हम वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट डज द वर्ड का इन कश्मीर मीन्स। तो कश्मीर के वर्ड में के ए आपको नज़र आ रहा है, उसको हम का बोल सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है। तो चलिए ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए है स्नो, उसका मतलब स्नो है। ऑप्शन बी वैली, उसका मतलब वैली है। ऑप्शन सी लेक, उसका मतलब लेक है। और ऑप्शन डी वाटर, क्या उसका मतलब पानी है। तो आपने मुझे बताना है कि कश्मीर वर्ड में जो के ए है यानी कि का है, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए स्नो, ऑप्शन बी वैली, ऑप्शन सी लेक, ऑप्शन डी वाटर। सो जल्दी से गैस कर लीजिए, मैं आंसर बताने लगा हूं। सो द मीनिंग ऑफ वर्ड का इन कश्मीर इज ऑप्शन डी वाटर। ठीक है, तो का मतलब क्या है, पानी है। और जो आगे शब्द है शमीर, इसका मतलब होता है डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब ड्रेन आउट। ठीक है, मैंने पहले ही कहा इसकी एक लंबी स्टोरी है, वो मैं स्टोरी आपको एक दिन ज़रूर बताऊंगा, या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा तो मैं ज़रूर उसको डिस्कस करूंगा स्टोरी को, कि क्यों इसका नाम जो है वो का मतलब पानी है और शमीर का मतलब डेसिकेट है। ओके, तो राइट आंसर आपके सामने है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, Which historian has given a great account of early history of Kashmir? तो कश्मीर के एक हिस्टोरियन हैं माने हुए, जिन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री बारे में लिखा हुआ है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए है चाड़का, ऑप्शन बी है कल्हान, ऑप्शन सी है विष्णु शर्मा एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन से ग्रेट हिस्टोरियन है कश्मीर के, जिन्होंने कश्मीर के इतिहास की रचना की है या कश्मीर के बारे में लिखा है। सो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर को गेस कर लीजिए। मैं विद इन सेकेंड्स आपको आंसर बताने लगा हूँ।
So the right answer for question number 11 that the historian has given great account of early history of Kashmir वॉज ऑप्शन बी कल्हाना। कल्हाना बोलिए, कल्हान बोलिए। तो कल्हान जो है उनको क्रेडिट दिया जाता है, उनको माना जाता है एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। ये भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कौन है? कल्हाना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज लोकेटेड। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीएसएफ में पूछा जा सकता है, या क्लास 4th में, या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शन ए है उधमपुर, ऑप्शन बी है राजौरी, ऑप्शन सी है पुंछ एंड ऑप्शन डी है सांबा। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लीजिए कि नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ पर है। तो पता ही होगा बड़े सारे बच्चों को जो आर्मी वगैरह के एग्जाम देते रहते हैं। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, मैं आंसर बताने लगा हूं। सो द राइट ऑप्शन इज राइट हेयर, ऑप्शन ए उधमपुर। उधमपुर इज द राइट आंसर। उधमपुर में है हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। सो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, The Asia's largest tulip garden is located in which district of UT Jammu and Kashmir? Important question है। ट्यूलिप गार्डन कश्मीर में, आपको पता है, आपने नाम सुना होगा, लेकिन आपने ये बताना है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके फाइन, तो चलो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है अनंतनाग, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है बारामूला एंड ऑप्शन डी है जम्मू। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें कि जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो कि जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये आपने मुझे बताना है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, और जिनको आंसर पता है अपना 1 स्कोर ऐड कर लें, क्योंकि राइट आंसर आपके सामने आने वाला है। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन श्रीनगर। ये कहाँ पे है? श्रीनगर में है। और इसका जो नाम है गार्डन का, उसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। और इसकी इनॉग्रेशन जो है वो गुलाम नबी आज़ाद जी ने की है, और उन्हीं ने इनको एक नाम भी दिया है। तो पहले इसको मॉडल ट्यूलिप गार्डन बोला जाता था, आजकल इसको इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन बोला जाता है, और ये श्रीनगर में है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर इज नाउन एज लैंड ऑफ बाउलीज एंड लैंड ऑफ देविका? तो आपने मुझे बताना है कि जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको बाउलीज समझते हैं आप, ठीक है, और लैंड ऑफ देविका, देविका रिवर है, इन दोनों की लैंड बोला जाता है। तो ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है उधमपुर, ऑप्शन बी है राजौरी, ऑप्शन सी है पुंछ, और ऑप्शन डी है सांबा। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ बाउलीज और लैंड ऑफ देविका बोला जाता है। सो द राइट आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ विद इन सेकेंड्स, जल्दी से गैस कर लीजिए। सो द राइट आंसर ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि लैंड ऑफ बाउलीज या लैंड ऑफ देविका माना जाता है? ऑप्शन ए उधमपुर। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को ही बोला जाता है लैंड ऑफ देविका और लैंड ऑफ बाउलीज। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बख्शी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी JNK? तो जम्मू कश्मीर यूटी में बख्शी स्टेडियम कहाँ पर है? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शन ए है अनंतनाग, ऑप्शन बी है कठुआ, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है बारामूला। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं आपको। तो जल्दी से कीजिए गैस, मैं आंसर बताने लगा हूं आपको। सो द बख्शी स्टेडियम लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी JNK? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी श्रीनगर। तो बख्शी स्टेडियम भी कहाँ पे है? श्रीनगर में है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो आपने मुझे बताना है कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो एक बात याद रखिए कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है अब लद्दाख से सेपरेट है। तो जो भी आप नेट से देखते हैं
प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए बिकॉज वो पुराना डाटा है। तो प्लीज़ जब भी आप सर्च करते हैं उसको यूटी जम्मू एंड कश्मीर लिखिए, तो शायद आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल सके। तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं अपने। मैंने आपको यूटी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा है एरिया के हिसाब से। तो ऑप्शन ए है पुंछ, ऑप्शन बी है डोडा, ऑप्शन सी है श्रीनगर और ऑप्शन डी है बारामुल्ला। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लो क्योंकि मैं आंसर को बताने लगा हूँ, और जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ इसको नोट कर लें क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ एरिया इज ऑप्शन बी डोडा। डोडा जो है वो टर्म्स ऑफ एरिया में सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है अब यूटी जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब मैंने आपसे पूछा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से यूटी जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट बड़ी है। ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है अनंतनाग, ऑप्शन सी है जम्मू एंड ऑप्शन डी है राजौरी। जल्दी से आंसर को गैस कर लें क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। तो चलिए जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, मैं आंसर बताने लगा हूँ। सो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज ऑप्शन सी जम्मू। जम्मू जो है वो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब एरिया के हिसाब से आपने सबसे पहले बड़ी डिस्ट्रिक्ट की है, अब मुझे बताना है कि एरिया हिसाब से सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। ऑप्शन पे नजर डालते हैं। ऑप्शन ए है बारामुल्ला, ऑप्शन बी है अनंतनाग, ऑप्शन सी है रियासी एंड ऑप्शन डी है गांदेरबल। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए क्योंकि आंसर फटाफट आपके सामने आने वाला है। अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ी देर वेट कीजिए क्योंकि आंसर 1-2 सेकेंड्स में मैं बता ही दूंगा। तो द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ एरिया इज ऑप्शन डी गांदेरबल। गांदेरबल जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है यूटी जम्मू एंड कश्मीर की। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन यूटी जे&के इज ऑल्सो नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बड़े सारे एग्जाम्स में जो JKSSB के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जा चुका है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है बारामूला, ऑप्शन बी है पहलगाम, ऑप्शन सी है गुलमार्ग एंड ऑप्शन डी इज अवंतीपुरा। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, जिनको तो पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वेट फॉर सम सेकेंड्स, आंसर आने वाला है। सो द प्लेस इन यूटी जे&के जिसको बोला जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गुलमार्ग। गुलमार्ग को बोला जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रन बाय इंडियन रेलवेज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड श्री माता वैष्णो देवी कटरा इज। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एक बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है ये, आपके एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि ज़रूर पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है क्या कि पहली सुपरफास्ट AC एक्सप्रेस ट्रेन जो कि भारतीय रेलवे ने शुरू की बिटवीन किसके बीच में, नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में शुरू की। ठीक है, तो ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है सुविधा एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है तेजस एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है श्री शक्ति एक्सप्रेस और ऑप्शन डी है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा इसका आंसर। चलो तब तक आप आंसर को गैस कर लें, मैं आंसर बताने लगा हूँ। सो द फर्स्ट AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रन बाय इंडियन रेलवेज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड श्री माता वैष्णो देवी कटरा इज ऑप्शन सी श्री शक्ति एक्सप्रेस। हाँ, इट इज़ नॉट वंदे भारत एक्सप्रेस, इट इज़ श्री शक्ति एक्सप्रेस। बड़े सारे बच्चों ने वंदे भारत एक्सप्रेस गेस किया होगा, बट इट इज़ नॉट राइट आंसर। श्री शक्ति एक्सप्रेस जो है वो पहली AC सुपरफास्ट ट्रेन है जो इंडियन रेलवे ने लगाई थी न्यू दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में। तो ये जो श्री शक्ति एक्सप्रेस है ये कब आई है, ये आई है 14 जुलाई 2014 में स्टार्ट की है और इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही स्टार्ट किया है। तो 14 जुलाई मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 2014 में ये शुरू की गई है। और जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये 2019 में आई है।
ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये भी एक फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की, ठीक है, और ये भी कटरा में आती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। लेकिन पहली जो है वो श्री शक्ति एक्सप्रेस है जो 14 जुलाई 2014 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर इट्स ब्लू सफायर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी पूछा गया है बड़े सारे एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की जो कि ब्लू सफ़ायर यानी कि नीलम के लिए या नीले रूबी के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। अगर तो आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आंसर थोड़े ही सेकंड्स में बता दूंगा। तो ऑप्शन ए है बारामूला, ऑप्शन बी है अनंतनाग, ऑप्शन सी है किश्तवाड़ और ऑप्शन डी है गांदेरबल। तो जल्दी से आंसर को गैस कीजिए क्योंकि आंसर आपके सामने आने वाला है बिल्कुल थोड़े तो जी हाँ, यूटी जम्मू कश्मीर में ब्लू सफ़ायर के लिए जाने जाने वाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो है ऑप्शन सी किश्तवाड़। किश्तवाड़ में एक रीजन है जिसका नाम है पाडर, मचेल माता का नाम आपने सुना होगा। सो द पाडर रीजन में ब्लू सफ़ायर जो है वो मिलता है और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जेम है जो इंडिया में पाया जाता है। और ये कहाँ पर है? यूटी जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द छोटा लंदन और एप्पल टाउन ऑफ द कश्मीर? जिनको तो इसके बारे में पता नहीं है उनके लिए एक बड़ा ही अवेटेड क्वेश्चन था ये कि छोटा लंदन कहाँ है भाई जम्मू कश्मीर है, हमने तो कभी नहीं सुना। तो ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं, आप आंसर को गैस कीजिए, मैंने तो सही आंसर आपको बताना ही है। तो छोटा लंदन या एप्पल टाउन ऑफ द कश्मीर किसको बोला जाता है? जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शन ए है अवंतीपुरा, ऑप्शन बी है पुलवामा, ऑप्शन सी है शोपियां और ऑप्शन डी है सोपोर। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, आंसर आने वाला है विद इन 2 सेकेंड्स में। सो द राइट आंसर फॉर छोटा लंदन और एप्पल टाउन ऑफ द कश्मीर इज ऑप्शन डी सोपोर। सोपोर को बोला जाता है छोटा लंदन या एप्पल टाउन ऑफ द कश्मीर। नेचुरली इसीलिए बोला जाता है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ एप्पल यहाँ पे पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, ठीक है। कश्मीरी ब्रदर्स को तो पता ही होगा कि राइट आंसर क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है सो राइट आंसर इज सपोर। और भी बड़ी जगह एप्पल पाया जाता है लेकिन सपोर में जो है ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको एप्पल टाउन ऑफ द कश्मीर बोला जाता है। सो आपके लिए एक क्वेश्चन है ये जो कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक छोटा सा होमवर्क है, आपने मुझे बताना है कि सपोर जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये आपको पूछ भी सकते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जिसको एप्पल टाउन ऑफ द कश्मीर बोला जाता है या छोटा लंदन बोला जाता है, वो जो रीजन जिसका आंसर सपोर है, ये सपोर जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके फाइन, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द सैफरन टाउन ऑफ द कश्मीर? तो आपने मुझे बताना है कि सैफरन टाउन ऑफ द कश्मीर किसको बोला जाता है। तो ऑप्शंस पे ध्यान डालते हैं। ऑप्शन ए है बडगाम, ऑप्शन बी है किश्तवाड़, ऑप्शन सी है पंपोर और ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। आपको पता ही है कश्मीर जो है वो केसर के लिए जाना जाता है, वर्ल्ड फेमस है कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर सैफरन के लिए। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। जिसको तो आंसर मालूम है वेल एंड गुड, जिसको नहीं है तो वेट कीजिए, आंसर आपके सामने आने वाला है। तो मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ। सो द टाउन ऑफ द कश्मीर विच इज़ नाउन एज द सैफरन टाउन ऑफ द कश्मीर इज ऑप्शन सी पंपोर। तो पंपोर जो है उसको बोला जाता है सैफरन टाउन ऑफ द कश्मीर। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है JKSSB एग्जाम में और अब भी आ सकता है। तो आंसर को ज़रूर याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके साथ आपको ये भी मुझे बताना है कि पंपोर जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क नंबर 2 है। बस 2 ही होमवर्क है, ज़्यादा नहीं दूंगा। आप मुझे ये बताएंगे, पहले मैंने आपसे पूछा है कि सपोर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, अब आपने मुझे बताना है कि पंपोर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ये ईजी होमवर्क है और इसको आपने याद भी रखना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पंपोर जो है जो कि सैफरन टाउन ऑफ द कश्मीर है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मिस इंडिया फ्रॉम यूटी जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसका इंतज़ार कर रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है अंजलि अब्रोल, ऑप्शन बी है सना दुआ, ऑप्शन सी है हिना खान, ऑप्शन डी है एकता कोल। तो ये सारी टीवी की पर्सनालिटीज़ हैं, आप सबको इनके बारे में पता भी होगा। जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं आंसर बताने वाला हूँ। सो यस, जम्मू कश्मीर से मिस इंडिया में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और विनर भी रह चुकी हैं। ठीक है, हालांकि वो मिस इंडिया नहीं बनी थी, लेकिन वो मेरे हिसाब से फर्स्ट रनर अप रही हैं। तो मैं राइट आंसर बताने वाला हूं आपको, आप लोग गैस कर लीजिए। सो द फर्स्ट मिस इंडिया फ्रॉम यूटी जम्मू एंड कश्मीर इज ऑप्शन बी सना दुआ। ठीक है, जब मानुषी चिल्लर जो है 2017 में मिस वर्ल्ड बनी है, उसी के दौरान ये भी फर्स्ट रनर अप रही हैं सना दुआ मिस इंडिया में। ठीक है, और इन्होंने आई थिंक मिस सुपर नेशनल में पार्टिसिपेट किया था। इसके बारे में आप सारी जानकारी देख सकते हैं और हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो सना दुआ जो है वो फर्स्ट मिस इंडिया जम्मू कश्मीर से रह चुकी हैं और ये फर्स्ट रनर अप रही थी मिस इंडिया में। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। और ये इलेक्शन कमीशन का फेस भी रह चुकी हैं। ये बड़ी सारी चीज़ें इनके बारे में हैं, ये सब हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डोगरी पोइट्स गॉट पद्मश्री अवार्ड ड्यूरिंग 71st इंडिपेंडेंस डे। तो बड़ा ही रिसेंट क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है कि 71st इंडिपेंडेंस डे पे किस डोगरी पोइट को पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए है पद्मा सचदेवा, ऑप्शन बी है प्रोफेसर शिव निर्मोही, ऑप्शन सी है कुंवर वियोगी और ऑप्शन डी है यश शर्मा। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, डोगरी पोइट्स बड़े सारे हैं ऐसे जिनको पद्मश्री मिल चुका है, लेकिन मैंने बात की है जिनको इस इंडिपेंडेंस डे पे पद्मश्री मिला है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। करंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में कि पद्मश्री अवार्ड से कौन से डोगरी पोइट को 71st इंडिपेंडेंस डे पे नवाजा गया है। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, आंसर आपके सामने आने वाला है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोफेसर शिव निर्मोही। तो इनको डोगरी पोइट ऐसा ये बहुत बड़े डोगरी पोइट हैं। इन्होंने डोगरी में बड़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, डोगरास के बारे में लिखा है, डोगरी लैंग्वेज के बारे में लिखा है। तो एक इंपॉर्टेंट पोइट हैं ये, और इनको इस इंडिपेंडेंस डे पे पद्मश्री अवार्ड्स मिला गया है। ठीक है, मिला है इनको। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। सारे तैयारी करते रहें और पॉजिटिव रहें, आपका एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर क्लियर होगा। ठीक है, और जी हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम भी एफर्ट्स लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।